मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जी के जो क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे और फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको इस सेशन का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, यह सेशन सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है, सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण आने वाला है, चाहे आप जिस लेवल की भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये डेली सेशन 6 बजे होता है दोस्तों, आप डेली ये फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया विंडोज़ 11? दोस्तों, विंडोज़ 11 के बारे में हम आपको खासियत भी बताएंगे और यह भी बताएंगे ये किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दोस्तों कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है यह आधिकारिक तौर पर यानी कि गवर्नमेंटल्स का मोहर लगने के बाद यानी कि आधिकारिक तौर पर यह लॉन्च किया है दोस्तों विंडोज़ 11। अभी तक हमें पता है विंडोज़ 10 था, लेकिन अब विंडोज़ 11 आया है दोस्तों। अच्छा, यह किस समय तक हमारे मार्केट में आ जाएगा? तो आप बताएंगे 2021 के अंत तक यह हमारे मार्केट में आ जाएगा। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 लॉन्च किया है। इसे विंडोज़ की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है। जुलाई 2015 में वर्तमान नवीनतम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 लॉन्च होने के लगभग 6 दशक बाद रिलीज हुई थी। याद करेंगे दोस्तों, यह जो रिलीज हुआ है विंडोज़ 10 के कितने दशक बाद दोस्तों? 6 दशक के बाद। तो जो विंडोज़ 11 विशेष है क्योंकि यह एक नए यूजर्स इंटरफेस, एक नए विंडोज़ स्टोर और प्रदर्शन में सुधार पर केंद्रित है दोस्तों। मतलब कि इसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं जो कभी काल के डिफेक्ट हो जाते हैं विंडोज़ 10 में, इसमें नहीं होंगे। जिसमें एक केंद्र संरेखित टास्क बार और स्टार्ट बटन भी शामिल है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है तो बता देंगे, सीईओ और अध्यक्ष दोनों सत्या नडेला जी हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है दोस्तों यानी कि हेडक्वार्टर रेडमंड में है, यानी कि वाशिंगटन डीसी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में रेडमंड में है दोस्तों। विंडोज़ 11 की अनूठी विशेषताओं में से एक यह भी है कि अमेजन के ऐप स्टोर के माध्यम से एंड्रॉयड ऐप्स का समर्थन करेगा। यह अभी तक हम लोग अलग अलग देखते थे, लेकिन अब यह समर्थन करेगा। यह टच मोड में भी बेहतर तरीके से काम करेगा दोस्तों। विंडोज़ 11 यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों 2021 के अंत तक हमारे मार्केट में आ जाएगा। उपयोगकर्ता इसको उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, है ना। विंडोज़ 11 ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उन पीसी पर काम करेगा जिनमें 2 या 2 से अधिक कोर वाले प्रोसेसर और 1 गीगाहर्ट्ज़ या कह लीजिए दोस्तों उससे अधिक की घड़ी की गति है, उसमें यह काम करने वाला है। यानी कि इंटेल की छठी और सातवीं पीढ़ी के प्रोसेसर वाले पीसी विंडोज़ 11 का उपयोग करने के योग्य नहीं होंगे दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये तो जानकारी थी, कुछ आपको बता देते हैं साथ साथ में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड परिवार सहायता योजना शुरू किया है दोस्तों? बेहद ही बेहतरीन प्रश्न है और यह आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो इसका राइट आंसर बता देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है दोस्तों, यानी कि दिल्ली सरकार ने कोविड यानी कि मुख्यमंत्री कोविड परिवार पहल यानी कि सहायता योजना शुरू किया है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं दोस्तों, याद रखेंगे। वहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है? 7 है दोस्तों। विधानसभा की सीट वहाँ पे कितनी है? 70 है, जिसमें से 62 इन्हीं के पास है इस बार दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, आपको पता होगा दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। एक बात और एक तथ्य बताते हैं आपको। जिन बच्चों ने अपने माता पिता या फिर एकल माता पिता दोनों को कोविड-19 में खो दिया है, उन्हें भी 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 2500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे इस योजना के थ्रू दोस्तों, याद रखेंगे। यह काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुहिम है सरकार की। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत कब कमीशन किया गया दोस्तों? तीसरे का जो राइट आंसर है आप बता देंगे दोस्तों, कब कमीशन किया जाएगा? तो बता देंगे दोस्तों 2022 में यह कमीशन किया जाएगा। जो आईएनएस विक्रांत है दोस्तों, यह स्वदेशी विकसित है, यानी कि भारत द्वारा खुद बनाया गया है, इंडिजेनिक है ना, याद रखेंगे दोस्तों। ये विदेश से नहीं बनाया गया। लगभग इसका जो 75% यानी कि 75% पार्ट है इस जहाज़ का दोस्तों, वो किससे बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? भारत में, यानी कि इंडोजेनिक में से कह सकते हैं, इंडिजेनिक। ठीक है दोस्तों। इसमें आईएसी
वन के बारे में हम जान लेते हैं, मतलब इसका ऐसी इसका नाम है, इसके बारे में जान लेते हैं। वाहक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL कोची केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है दोस्तों। किसके द्वारा? शिपयार्ड कौन सा है? कोचिन का है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर बात करें इसमें डिजाइन से लेकर सारे चीज़ें जो भी इसमें उपयोग किया गया है, सब में से 75% पूरा का पूरा भारत द्वारा लगाया गया है, बाहर से नहीं। दोस्तों अगर बात करें विक्रांत 262 मीटर लंबा है, जो ये INS विक्रांत है 262 मीटर लंबा, यानी कि 860 फीट लंबा है दोस्तों। 62 मीटर चौड़ा भी है, 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा, यानी कि 203 फीट चौड़ा है दोस्तों। लगभग 40,000 मीट्रिक टन इसकी दोस्तों क्या है, वेट है, याद रखेंगे, मतलब कि पानी ये विस्थापित कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे जो आपसे पूछा जा सकता है अनेकों एग्जाम में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्र द्वारा जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में विजेताओं की सूची, यानी कि पूरी सूची में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? मतलब हर एक मायने में, स्वच्छता के रूप में देखा जाए, या फिर वहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से देखा जाए, या फिर दोस्तों संस्कृति, शासन, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, इन सारे के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो कौन सा शहर 2020 में स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है दोस्तों? तो बता देंगे संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत दोनों को घोषित किया गया है दोस्तों। इंदौर मध्य प्रदेश का है और सूरत गुजरात का है, दोनों को संयुक्त रूप से घोषित किया गया है, यानी कि A और B, C आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, आप लोग चिंता नहीं करेंगे दोस्तों। अगर बात करें इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत सामने आए हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ हैं जो उभर कर हमारे सामने आई है। अगर बात करें दोस्तों, अलग अलग श्रेणी हैं, जैसे बात करें सामाजिक पहलू के दृष्टि से तो तिरुपति नगर है, जो कि स्कूलों के लिए स्वास्थ्य बेंचमार्क जारी किया था, इस वजह से इसको पहले स्थान पर रखा गया है दोस्तों। इस सारे के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे केवल स्वच्छता के बारे में अगर बात करें तो तिरुपति ही है दोस्तों, जो कि बायो माइनिंग के रूप में जाना जाता है, यह पहले स्थान पर है, और इंदौर इसमें दूसरे स्थान पर आ गया है। अन्यथा इंदौर सारे में पहले स्थान पर, अर्थव्यवस्था के रूप में भी पहले स्थान पर है, निर्मित पर्यावरण के रूप में भी पहले स्थान पर है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं, हम चर्चा करेंगे, इसके नेक्स्ट एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे, उसमें चर्चा किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर आप बता देंगे दोस्तों, कब मनाया गया है? तो 26 जून, सिर्फ आप यही याद रखेंगे। यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, वो 26 जून को मनाया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में जिक्र हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको बताते हैं, अगले प्रश्न में भी उसका जिक्र है। तो चलिए अगला प्रश्न पहले देख लेते हैं। हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया दोस्तों? यह भी हमारा 26 जून को ही मनाया गया है। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। पहला यातना पीड़ितों के समर्थन के लिए था, और यह वाला अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो नशीली दवाएं होती हैं उनका दुरुपयोग किया जाता है बच्चों पर, या फिर कह लीजिए महिलाओं पर, दुरुपयोग करके उनके साथ बदसलूकी की जाती है, बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घटती रहती हैं। तो यह जो है इसका दुरुपयोग खत्म करने के लिए जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है दोस्तों, यह हर साल 26 जून को तस्करी के खिलाफ यह दिवस मनाता है कि इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाया जाए। दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हुआ है, तो उसके बारे में चर्चा करने से पहले हम कुछ चीज़ें और बता देते हैं। जैसे ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का मुख्यालय जो है वो वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, जो कि यूरोप की एक कंट्री है। जैसे दोस्तों जो कि ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय की जो स्थापना हुई थी 1997 में हुआ था। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। स्थापना के समय इसमें जो USSR है, जो कि आपका मध्य एशिया और कुछ पश्चिमी यूरोपी और कुछ दोस्तों अगर कहा जाता है दक्षिणी एशिया के रूप में, जो टूटा है आपका USSR, जो सबसे बड़ा देश बन के उभरा है रूस से ही सब टूट के बने हैं 15 देश, है ना, याद रखेंगे 1991 में दोस्तों, है ना। तो रूस के यानी कि USSR के जो पहले आपके राष्ट्रपति थे, उनका नाम था दोस्तों स्टालिन, वह, और ब्रिटिश के पहले प्रधानमंत्री चर्चिल, और आपके अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा या शिखर सम्मेलन के द्वारा रूप में इसको देखा गया था, इसका संगठन दोस्तों। 24 अक्टूबर 1945 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद इसका गठन किया गया। इसमें उस समय 51 सदस्य देश थे जब इसकी स्थापना हुआ। अभी वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, जिसमें लास्ट में दक्षिणी सूडान को जोड़ा गया दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें इसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, कौन कौन से? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। जो अंग्रेजी और फ्रेंच है दोस्तों, इसका कह लीजिए कि आपका संयुक्त राष्ट्र की
कार्यकारी भाषा भी है। यहाँ पे ऑफिशियल तरीके से इसमें काम होता है इस दोनों भाषाओं से। दोस्तों इसमें जो संयुक्त राष्ट्र है इसमें 6 अंग भी हैं। 6 अंग में से एक अंग है इसका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में दोस्तों 15 देश हैं। 15 देश में जो 10 देश हैं उसको कह लीजिए कि 2 साल के रूप में चुना जाता है। हर 2 साल में उसको इसकी वोटिंग करा के चुना जाता है। और जो 5 इसमें अस्थायी सदस्य हैं उनका नाम याद रखिएगा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। दोस्तों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इस समय दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है तो बता देंगे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। सॉरी दोस्तों, जो कि पहले थे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव त्रिगवेली थे नॉर्वे का। लेकिन अगर इस समय पूछा जाता है तो बताएंगे अंतोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है बताएंगे, न्यूयॉर्क के शहर में है। न्यूयॉर्क शहर जो कि यूएसए का एक शहर है, न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों, जो कि 17 एकड़ प्लस 39 मंजिला जमीन पर बना हुआ है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में फैब इंडिया एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। दोस्तों इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, तो बता देंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसबीआई कार्ड के साथ दोस्तों फैब इंडिया ने साझेदारी किया है। क्या लॉन्च करने के लिए, एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए। दोस्तों याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ कौन है, तो बता देंगे राम मोहन राव अमारा एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एसबीआई कार्ड की स्थापना अक्टूबर 1998 में हुआ था। एसबीआई कार्ड का जो मुख्यालय दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नोवा देखिए, नोवा के बारे में आपको फुल फॉर्म जरूर बताएंगे दोस्तों, आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। इसरो नोवा के नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय परियोजना को किस निकाय का समर्थन मिला है, तो बताएंगे दोस्तों किस निकाय का समर्थन मिला है इसको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र। अभी संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमने सारी चर्चा की है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके संयुक्त राष्ट्र के बारे में सब कुछ लिख डालेंगे। दोस्तों इसरो भारतीय स्पेस एजेंसी है, आपको पता है, जैसे नासा है अमेरिका की, जाक्सा है जापान की, सीएसए है चीन की, और ईएसए है दोस्तों यूरोपियन यूनियन की। इसी तरह आपका इसरो है जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है दोस्तों, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। दोस्तों अगर बात करें यानी कि नोवा जो आया है NOAA, इसका फुल फॉर्म क्या होगा तो बता देंगे नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं तो राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन। ये बात याद रखेंगे दोस्तों इसमें दोनों का नेतृत्व जो किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको समर्थन मिला है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसमें 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, तो इन्होंने 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया है दोस्तों, इस वजह से इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थन दिया गया है, ये बात याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है आपका, 1 मिनट रुकिएगा। 9th, हाल ही में किस संस्था ने पेश किया प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म EPGS। दोस्तों किसने पेश किया है, आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। LIC। किसने दोस्तों, LIC ने यह पेश किया है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस क्या भैया, लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा निगम, यही तो होता है LIC का फुल फॉर्म। तो याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें LIC के जो अध्यक्ष है दोस्तों MR कुमार हैं, याद रखेंगे, कह लीजिए 2018 में चुने गए थे। अगर LIC का मुख्यालय की बात करें दोस्तों मुंबई यानी महाराष्ट्र के कैपिटल में है। और LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था दोस्तों, इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों। यह प्रणाली जो है ग्राहक पोर्टल के माध्यम से व्यापक स्व सेवा क्षमता प्रदान करती है, इस वजह से यह ज़्यादा अच्छी या फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती है दोस्तों ये प्रौद्योगिकी। तो आप इसे याद रखेंगे, ग्राहकों के लिए बेहतर हो गया है। चलते हैं कल के प्रश्न की तरफ जो आपसे पूछा गया था, आपने इसका आंसर दिया है तमिलनाडु, बेहतरीन आंसर है। आज का क्वेश्चन अपडेट है दोस्तों, आप लोग जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। हाल ही में भारत ने किस राज्य से किया सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण, किस राज्य से किया गया है निर्भया का सफल परीक्षण। दोस्तों आप इसका राइट आंसर बताएंगे और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो सेशन अच्छा लगता है, क्योंकि सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। धन्यवाद मित्रों।